So tubal ectopic is the commonest form of ectopic pregnancy. Namaskar, I am Dr. Puneet Kochhar. I am a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. आज हम बात करेंगे ectopic pregnancy के बारे में. क्या है ectopic pregnancy? Any pregnancy that grows outside the uterus is called an ectopic pregnancy. Pregnancy के ठहरने की और बड़े होने की नॉर्मल जगह है यूट्रस या हमारी वूम्ब. अगर प्रेगनेंसी इसके बाहर कहीं भी ठहर जाए, ये हमारा यूट्रस है. A pregnancy can get implanted in the tubes. Fallopian tubes में ठहरने वाली प्रेगनेंसी को ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है. यह प्रेगनेंसी ट्यूब में ना ठहर के यूट्रस का माउथ, सर्विक्स में भी ठहर सकती है, इसके कॉर्नुअल एंड्स में भी ठहर सकती है, या कई बार गर्भ जो चिपकता है वो ओवरीज में, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रूप में भी ठहर सकता है. समटाइम्स इन रेयरर इंसिडेंसेस इट कैन ऑल्सो गेट इम्प्लांटेड इन एनीवेयर इन द पेरिटोनियम. अब्डोमेन में कहीं भी जाकर एक एम्ब्रियो ठहर सकता है, चिपक सकता है. इन कंडीशंस को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है. अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती कैसे है? Ideally, when a couple has intercourse, the semen is ejaculated here in the vagina and the sperm travels through the cervix, through the uterus, through the tubes. Sperm egg को मिलता है ट्यूब के इस रीजन में जिसे हम एम्पुलरी एंड कहते हैं. सो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो यहाँ होती है. एम्ब्रियो यहाँ बनता है, बच्चा यहाँ बनता है. फिर अगले 4-5 दिनों में ये एम्ब्रियो धीरे धीरे वापस ट्रैवल करके यूट्रस में आता है और इसकी जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम यहाँ चिपकना शुरू होता है. कई बार किसी कारणवश ये एम्ब्रियो वापस नहीं आ पाता, यहीं अटक जाता है. इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. सो ट्यूबल एक्टोपिक इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्पर्म बाहर आकर एग को यहीं फर्टिलाइज करे और एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओवरी के आसपास चिपक जाए. दिस कैन लीड टू एन ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. सो ट्यूबल के अलावा बाकी जो एक्टोपिक्स होती हैं दे आर रिलेटिवली रेयरर, बट येस दे कैन अकर. अब एक्टोपिक के कारण क्या हैं? क्यों होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? सो इफ द ट्यूब इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, अगर ट्यूब अपना काम ठीक से नहीं कर रही, जो कि हो सकता है इस वजह से हो कि पहले कभी ना कभी कोई पेल्विक इन्फेक्शन रहा हो, बिकॉज ऑफ विच द ट्यूब मे बी इज पेटेंट, इट इज स्टिल ओपन बट इट हैज लॉस्ट इट्स मोटिलिटी. ट्यूब के अंदर छोटे छोटे बाल जैसे सीलिया होते हैं जो स्पर्म और एग के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. यदि ये ठीक से काम नहीं करेंगे तो या तो स्पर्म एग तक पहुंच नहीं पाएगा, या अगर पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन होगी तो जो बच्चा होगा वो हो सकता है ट्यूब में ही अटक जाए, वापस यूट्रस में ना आ सके. इस कारण से जो प्रेगनेंसी होती है वो एक्टोपिक होती है. हम क्यों घबराते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी? व्हाई इज इट सच अ मैटर ऑफ कंसर्न? दैट इज बिकॉज अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है, इट हैज अ कैपेसिटी टू ग्रो. जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ेगा यूट्रस का साइज बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा बच्चे को रखने के लिए, बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए. बट ट्यूब यूट्रस की तरह बढ़ नहीं सकती, तो एक लेवल के बियॉन्ड ट्यूब फटने का डर रहता है. अगर ट्यूब फट जाए, दैट कंडीशन इज लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा कंडीशन हो सकती है जिसमें एब्डोमेन के अंदर काफी ब्लीडिंग हो जाती है. सो आर वी स्केर्ड अबाउट एवरी एक्टोपिक? नो, वी आर नॉट. So what do we need to do? The first thing you need to do when you're suspecting you're pregnant is do a pregnancy test. बहुत लोग पीरियड्स ओवर होने के बाद हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन तक टेस्ट ही नहीं करते. ये आइडियल नहीं है. अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स हैं और आपका पीरियड 2-3 दिन भी लेट हो रहा है, आप एक सिंपल सा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं. आई एडवाइज विजिटिंग अ गायनेकोलॉजिस्ट as early as possible. So normally we prefer doing an ultrasound for localizing a pregnancy somewhere around 6 weeks. 6 से 7 हफ्ते के बीच में किए गए अल्ट्रासाउंड में हमें ये भी दिख जाता है कि प्रेगनेंसी कहाँ है, और कई केसेस में तब तक हार्ट बीट भी दिख जाती है. अल्ट्रासाउंड्स हार्मफुल नहीं होते. अ लॉट ऑफ पीपल हैव द मिसकंसेप्शन दैट डूइंग रिपीटेड अल्ट्रासाउंड्स इज हार्मफुल फॉर द बेबी. इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द बेबी. अल्ट्रासोनिक वेव्स साउंड वेव्स होती हैं, इनमें कोई एक्सरेज नहीं होते जो बच्चे की ग्रोथ को या उसकी डेवलपमेंट को हैम्पर करेंगे. समटाइम्स वी ऑल्सो डू अ ब्लड टेस्ट कॉल्ड बीटा HCG. बीटा HCG प्रेगनेंसी हार्मोन के लिए ब्लड टेस्ट है जो हमें बताता है प्रेगनेंसी के लेवल्स कितने स्ट्रांगली पॉजिटिव हैं. आइडियली एक नॉर्मली ग्रोइंग प्रेगनेंसी में बीटा HCG 2 दिन में देखा जाए तो 66% राइज हो जाता है, जिसे कॉमन टर्म्स में डबलिंग भी कहते हैं. डबल होना जरूरी नहीं है, बट कम से कम 1.5 गुना राइज आ जाना जरूरी होता है. एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में यूजुअली बीटा HCG स्लोली राइज करता है. सो समटाइम्स इफ आई सस्पेक्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रही, आपके ब्लड लेवल से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्टोपिक है या नहीं. ये तो हुआ हमें कैसे पता चलेगा एक्टोपिक है कि नहीं. आपको कैसे पता चलेगा एक्टोपिक है कि नहीं? सो सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली पेशेंट्स विद एक्टोपिक
pregnancies would present with pain abdomen. पेन दोनों तरीके से हो सकता है, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द लोअर एब्डोमेन में लेफ्ट या राइट साइड पे हो रहा है, यह संकेत हो सकता है कि शायद प्रेगनेंसी एक्टोपिक है। कई बार अक्यूट पेन होता है, बहुत तेज पेन एकदम से हुआ, दैट इज मोर वरीसम। इट मे मीन कि एक्टोपिक थी, हमें पता नहीं चली और अब शायद रप्चर हो रही है या शायद उसमें ब्लीडिंग शुरू हो रही है। पेन के अलावा वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगेन हल्की फुल्की स्पॉटिंग में भी अल्ट्रासाउंड किया जाना चाहिए देखने के लिए कि कहीं एक्टोपिक तो नहीं है, और हेवी वजाइनल ब्लीडिंग में भी अल्ट्रासाउंड किया जाना चाहिए जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज फाइन विद द प्रेगनेंसी। वेरी रेयरली पेशेंट्स ऑल्सो हैव सिंकोपल अटैक। सिंकोपल अटैक होता है जिसमें हम बेहोशी जैसा फील करते हैं, चक्कर से आते हैं। सो एक्टोपिक्स में ये 3 कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं। दर्द हो सकता है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है या चक्कर आ सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं और अर्ली प्रेगनेंसी है तो घर पर मत बैठिए, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। हाउ डू वी ट्रीट एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी? ये डिपेंड करेगा हम किस स्टेज पर डायग्नोज कर रहे हैं कि एक्टोपिक है। अगर हम अर्ली डायग्नोज करेंगे, अगर अल्ट्रासाउंड में एक्टोपिक का साइज अभी छोटा है, आपके बीटा एचसीजी लेवल्स अभी ज़्यादा नहीं है, आपको सिग्निफिकेंट पेन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, क्लिनिकली पेशेंट स्टेबल है, पल्स ठीक है, एब्डोमेन सॉफ्ट है और अल्ट्रासाउंड में धड़कन नहीं दिख रही, इन केसेस में हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। सो देयर इज एन इंजेक्शन कॉल्ड मीथोट्रेक्सेट जो एक्टोपिक की ग्रोथ को बंद कर देता है। पर अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, द पेशेंट नीड्स टू बी केप्ट ऑन फॉलो अप। हम इंजेक्शन लगाकर ये नहीं कह सकते कि एक्टोपिक पूरी तरह घुल गई, हमें कुछ दिनों में बीटा एचसीजी रीचेक करना पड़ेगा, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। जब बीटा एचसीजी फॉल करना शुरू हो जाए या नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेवल पर आना शुरू हो जाए, देन वी कैन सिट and not be worried about an ectopic pregnancy. On the other hand, अगर ectopic लेट डायग्नोज हो रही है और अल्ट्रासाउंड में उसका साइज बड़ा है, या हमें ऑलरेडी बच्चे की ट्यूब में हार्ट बीट दिख रही है, या आपके बीटा एचसीजी लेवल्स बहुत हाई हैं, या मान लो ये सब नहीं है, अल्ट्रासाउंड हम कर ही नहीं पाए पर पेशेंट अक्यूट पेन एब्डोमेन के साथ आता है और हमें क्लिनिकली लगता है कि नहीं स्टेबल नहीं है, पेट में काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, इन केसेस में वी प्रेफर डूइंग अ सर्जरी. A surgery can be done both laparoscopically or an open surgery which we call a laparotomy. आजकल majority surgeries laparoscopically करी जाती हैं. On putting in the laparoscope, we decide whether the bleeding is too much and the tube has been completely damaged कि ट्यूब को निकालना पड़ेगा, या अगर हमें लगता है कि ट्यूब पूरी तरह डैमेज नहीं है, कई बार हम सिर्फ ट्यूब में से एक टॉपिक को निकाल सकते हैं, ट्यूब को बचाया भी जा सकता है. यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर. अगर आपका डॉक्टर कह रहा है ट्यूब निकालने की ज़रूरत है, सम पेशेंट्स वुड इंसिस्ट कि नहीं ट्यूब मत निकालिए. आई वुड एडवाइज कि अगर वो ट्यूब खराब है, डैमेज्ड है, उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का कारण बन सकती है. सो बेटर है निकाला जाए. ऑन द अदर हैंड, हर डॉक्टर नहीं चाहेगा आपकी ट्यूब निकाली जाए. वी आर देयर टू हेल्प यू. सो वी ट्राई टू सैल्वेज अ ट्यूब if we think it is salvageable. So a surgery can be both tubal sparing surgery or sometimes we remove the tube. Laparotomy सिर्फ तभी की जाती है जब पेशेंट की कंडीशन बहुत अनस्टेबल होती है, जब बहुत सारा खून बह गया हो, हमें लगे कि ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम स्कोप डाल सकें. Only in those cases will we prefer doing an open surgery for you. So my advice would be that as soon as you're pregnant, please contact your doctor and make sure that you're carrying a normal healthy intrauterine pregnancy. एक्टोपिक को जल्दी डायग्नोज कीजिए ताकि सर्जरी की नौबत ना आए. थैंक यू.